दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना शुभ है या अशुभ। साथ ही मैं आपको बताऊंगी महिलाओं की उस गलती के बारे में जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि में जन्म मिलता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि रसोई घर में भोजन करना चाहिए या नहीं, भोजन के समय की गई सबसे बड़ी गलती जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको उस खास और निजी बात के बारे में बताऊंगी जो हर महिला अपने पति से जरूर छिपाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, भोजन करने से व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बल पर ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में भोजन ही सब कुछ है। हिंदू सनातन संस्कृति में परिवार में भोजन करने से पूर्व भगवान की प्रार्थना भी की जाती है और भगवान को भोग भी लगाया जाता है और भोजन ग्रहण करते समय भगवान का धन्यवाद भी किया जाता है कि भगवान आपने हमें आज भी भोजन दिया है। भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ हिंदू परिवारों में उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई है जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाए परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस या कार्यालय या बाहर अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करते हैं और उनका झूठा खाना खा लेते हैं, तो ये शुभ नहीं होता। दरअसल हम जिसका झूठा खाते हैं और अगर वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला हो तो उसके अशुद्ध विचार आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे आपको बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है और अचानक आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से सभी रिश्ते भी दूर होने लगते हैं और कारण है आपके ऊपर छाई नकारात्मकता। इसीलिए ऐसा ना करें। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये गलत है क्योंकि ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार जब कभी जिस व्यक्ति का झूठा भोजन आप खा रहे हैं वो ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे होते हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3, धर्म ग्रंथों के अनुसार बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए या गंदे स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं तो हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ अन्न की कमी हमेशा बनी रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यही कारण है कि भोजन करने से पहले स्नान करने को कहा जाता है ताकि स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याएं दूर रहे और अच्छा भी महसूस करें। नंबर 4, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। माना जाता है कि इस मुद्रा में भोजन करने से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और भोजन अच्छी तरह से पच नहीं पाता। नंबर 5, भोजन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। माना जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना खाने से प्रेत आत्माओं का घर में वास होता है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खाना खाने से इंसान रोगी होता है। यही कारण है कि हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की आयु व धन बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 6, रसोई घर में बैठकर करे भोजन। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ एक ही थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं सताएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के एक साथ और एक ही थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है। तो खाना खाते समय बताए गए नियम अगर अपनाए जाए तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हुए वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ना महापाप है। जो दंपत्ति इस नियम का उल्लंघन करते हैं उनसे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और उनकी काया रोगग्रस्त हो जाती है। जो पत्नी अपने पति को डांटती, सताती अथवा उनकी आज्ञा नहीं मानती, उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म पाप कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। पति के साथ झगड़ा करने वाली पत्नी अगले जन्म में सुअर बनती है। अपनी बोली से दूसरों को दुख पहुंचाने वाली महिलाएं अगले जन्म में कौवा बनती है। दोस्तों, कहते हैं शादीशुदा जीवन में पति पत्नी को अपनी सभी बातें और अपने सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए। ऐसा करने से न केवल उनमें प्यार बढ़ता है बल्कि उनका वैवाहिक जीवन भी खुशनुमा बन जाता है। इसके अलावा इससे सांसारिक जीवन में भी सुख बना रहता है। हालांकि ऐसे बहुत कम पति पत्नी हैं जो अपनी हर बात एक दूसरे को बताते हैं या फिर दूसरे से शेयर करते हैं। खासकर पत्नी अपनी कुछ निजी बातें पतियों से जरूर छिपाती है। वो इसीलिए क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी अपने पति को बताना सही नहीं समझती। तो आइए अब जान लेते हैं कौन सी वो बातें हैं जो पत्नी अक्सर अपने पति से छिपाती है और अपने पति से वो बातें शेयर नहीं करती। नंबर 1, हर लड़की की जिंदगी में उसका पहला प्यार बहुत मायने रखता है। ऐसे में अगर लड़की की शादी उसके पहले प्यार से नहीं हो पाती तो जो इंसान भविष्य में उसका पति बनता है वो कभी उसे अपने पहले प्यार के बारे में नहीं बताती। वो इसलिए क्योंकि हर स्त्री को इस बात का डर सताता है कि कहीं उनके शब्दों से या उनके द्वारा पहले प्यार के बारे में बताने की वजह से उनका वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए। नंबर 2, हर पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर असहमति देखने को मिलती है, यानी वो हमेशा एक बात पर राजी नहीं होते। ऐसे में पत्नियां अक्सर अपने पति की हाँ में हाँ मिलाकर उनकी बात स्वीकार कर लेती है। फिर भले ही वो अपने पति की बात से खुश हो या ना हो, पर वो ये भावना कभी भी अपने पति के सामने जाहिर नहीं होने देती। नंबर 3, ज्यादातर पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी बीमारी या शरीर में होने वाली पीड़ा या पीरियड्स तक के बारे में अपने पतियों को नहीं बताती। दरअसल ये बात वो अपने पति से इसलिए छिपाती है क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात के लिए अपने पति को परेशान करना ठीक नहीं समझती। इसके साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि किसी भी बात को लेकर उनके पति तनाव में रहें, इसीलिए वो अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को नहीं बताती। नंबर 4, बहुत सी पत्नियां अपने पति को बिना बताए कुछ पैसे छिपा कर रख देती है। दरअसल पत्नियों का मानना है कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये पैसा बचाना जरूरी है और फिर भविष्य में जब पति पर कोई तकलीफ आती है तो वो इन्हीं पैसों से अपने पति की मदद करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी महिलाएं अपने ज्यादातर राज अपनी सहेलियों के साथ ही शेयर करती है। हालांकि वो अपने पति से ये बात भी छिपाती है कि उन्होंने अपने जीवन के कुछ राज अपनी सहेलियों को बता दिए हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या एक पत्नी ये सब बातें अपने पति से छुपाकर गलती करती है या सही? इस पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय है, अपनी सोच हो सकती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।